प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं विषय गणित में प्रश्नावली 2.2 का संपूर्ण हल देखेंगे। इसके पहले आपने प्रश्नावली 2.1 का संपूर्ण हल देख लिया है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। साथ ही आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो भी हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना लीजिए। प्रश्नावली 2.2 निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। प्रश्न पहला, x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। अब यहाँ पर हम देखें तो दाहिने पक्ष से चर x/3 वाला पद बाईं ओर और ऋण 1/5 संख्या यानी अचर का पक्षांतरण हम दाहिनी ओर करेंगे। तो x/2 ऋण x/3 बराबर 1/4 और ऋण का हो जाएगा धन 1/5। अब 2 और 3 का लघुत्तम हो जाएगा 6। इस तरह का हम आपको पिछले वीडियो में 2.1 में समझा चुके हैं। तो लघुत्तम हो जाएगा 6 और इस x में कितने का गुणा होगा, क्योंकि इसका हर 2 है तो 2 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ेंगे 3 बार, तो इसमें 3 का गुणा होगा। ऋण x, इस x में कितने का गुणा होगा, तो 3 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ेंगे 2 बार, इसलिए इसमें 2 का गुणा। इसी तरह दाहिने पक्ष में 4 और 5 का लघुत्तम 20, अंश होगा 1 × 5 धन 1 × 4। हल करने पर मिलेगा 3x ऋण 2x/6 बराबर 5 धन 4/20। हल करेंगे, 3x में से 2x जाएंगे तो x/6 बराबर 5 धन 4 यानी 9/20। अब हम यहाँ पर 6 का सीधे पक्षांतरण भी कर सकते हैं या आप तिर्यक गुणा कर दीजिए। तो x × 20 बराबर 9 × 6। 20 का पक्षांतरण कर दीजिए, बटे में चला जाएगा, काट दीजिएगा। तो काटने पर हमको आएगा x बराबर 9 × 30 = 27/10। प्रश्न नंबर दूसरा, n/2 ऋण 3n/4 धन 5n/6 बराबर 21। यहाँ चर के सभी पद बाईं ओर है और दाहिनी ओर संख्या है, अचर पद है, इसलिए पक्षांतरण की जरूरत नहीं है। अब हम 2, 4 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो आएगा 12, तो बटे में लिख देंगे 12 हर में। और यहाँ पर हो जाएगा n × 6 ऋण 3n × 3 धन 5n × 2 बराबर 21। हल करें, 6n ऋण 9n धन 10n/12 बराबर 21। आप सीधे हल कर सकते हैं, नहीं तो धन धन वाली संख्याएं और ऋण ऋण वाली संख्याएं पहले जोड़ लीजिए, फिर दोनों का अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ धन के 10n और धन के 6n तो हो गए 16n ऋण 9, तो 16n ऋण 9 बराबर, और 12 का हमने पक्षांतरण कर दिया तो बटे में था, हर में था, तो गुणा में चला जाएगा, तो गुणित 21 गुणित 12। अब यहाँ पर हम देखें तो 16n में से 9n घट जाएंगे तो 7n बराबर 12 × 21 या n बराबर 12 × 21/7। काटने पर आया n बराबर 36। प्रश्न तीसरा है, x धन 7 ऋण 8x/3 बराबर 17/6 ऋण 5x/2। यहाँ पर हम चर ऋण 5x/2 का पक्षांतरण बाईं ओर और यहाँ पर धन 7 का पक्षांतरण दाहिनी ओर कर देंगे। तो हो जाएगा हमारे पास, x को हम x/1 लिख देंगे, तो x/1 ऋण 8x/3 धन, अब इसका पक्षांतरण हुआ ऋण का, तो धन 5x/2 बराबर 17/6 ऋण 7, 7 को हम 7/1 लिखेंगे। अब यहाँ 1, 3 और 2 का लघुत्तम होगा 6, तो अंश हो जाएगा हमारा x × 6 ऋण 8x × 2 धन 5x × 3 बराबर, यहाँ हो जाएगा 17 × 1 ऋण 7 × 6/6। हल करने पर आएगा 6x ऋण 16x धन 15x/6 बराबर 17 ऋण 42। अब दोनों धन के जोड़ने पर 15x धन 6x तो हो गए 21x और ऋण 16x। अब यहाँ पर दोनों में 6 हर में है, तो यहाँ हम सीधे 6 से 6 काट सकते हैं। यदि पक्षांतरण करेंगे तो गुणा में जाएगा और फिर 6 से 6 कट जाएगा। तो आप चाहें तो हर, अगर दोनों तरफ एक पदी है और हर कट रहे हैं तो आप काट सकते हैं। तो 6 का 6 से कट गए तो 1 1 हो गया, यानी हर में 1 1 आ गया।
अब यहाँ पर हो गया 17 ऋण 42 यानी ऋण 25। अब यहाँ पर 21x ऋण 16x तो हो गए 5x बराबर ऋण 25, या x बराबर ऋण 25 बटे 5 काटने पर मिलेगा x बराबर ऋण 5। प्रश्न चौथा, x ऋण 5 बटे 3 बराबर x ऋण 3 बटे 5। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर दें तो x ऋण 5 गुणित 5 हो जाएगा और x ऋण 3 गुणे 3। तिर्यक मतलब तिरछा गुणा। अब गुणा करेंगे तो 5 का x में गुणा होगा तो 5x ऋण 25 बराबर, इसी तरह 3 का गुणा x ऋण 3 में होगा तो 3x ऋण 9। अब यहाँ से 3x का पक्षांतरण कर दें दाहिनी ओर से बाईं ओर और ऋण 25 का बाईं ओर से दाहिनी ओर, तो 5x ऋण 3x बराबर ऋण 9 धन 25। घटाने पर हमको मिलेगा 2x बराबर 16 या x बराबर 16 बटे 2 काटने पर आएगा 8, तो x बराबर 8। प्रश्न पांचवा, 3t ऋण 2 बटे 4 ऋण 2t धन 3 बटे 3 बराबर 2 बटे 3 ऋण t। तो यहाँ पर हम देखें तो t का पद जो है चर वाला पद है दाहिनी ओर है ऋण t, इसका भी हम पक्षांतरण कर दें बाईं ओर, तो हमारे पास हो जाएगा 3t ऋण 2 बटे 4 ऋण 2t धन 3 बटे 3 और ऋण t का पक्षांतरण होगा तो धन t हो जाएगा, जिसे हम t बटे 1 लिख सकते हैं और बराबर हो गया 2 बटे 3। अब 4 3 और 1 का लघुत्तम 12, अंश हो जाएगा 3t ऋण 2 गुणे 3 ऋण 2t धन 3 गुणे 4 धन t गुणे 12 बटे 12 बराबर 2 बटे 3। ये वाला ज्यों का त्यों हल कर लें, 3 का गुणा कर दें तो 9t ऋण 6 ऋण, अब यहाँ ऋण से गुणा होगा तो ये ऋण और ये भी ऋण, तो ऋण 8t ऋण 12, 4 का गुणा हो गया और धन 12t ज्यों के त्यों बटे 12 बराबर 2 बटे 3। आगे हल करें, हम 12 का चाहे तो सीधे पक्षांतरण कर दें तो हर से यानी बटे से पक्षांतरण होगा तो गुणा में चला जाएगा। अब यहाँ पर 9t ऋण 8t और 12t, तो यहाँ पर हम देखें धन 12t और धन 9t तो होगा 21t और ऋण 8t। अब यहाँ ऋण 6 ऋण 12 दोनों ऋण के हैं इसलिए हो गए ऋण 18 बराबर 2 बटे 3 गुणे 12, 3 से 12 कट गए 4। यहाँ पर आ गया हमारा 21t में से 8t कट गए तो 13t ऋण 18 बराबर 8। ऋण 18 का पक्षांतरण कर दीजिए तो 13t बराबर 8 धन 18 या 13t बराबर 26 या t बराबर 26 बटे 13 काटने पर t का मान 2 आएगा। प्रश्न छठवां, m ऋण 1 बटे 2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2 बटे 3। अब यहाँ पर हम देखें तो सीधा सीधा हम पहले बाएं पक्ष को हल कर लें और फिर दाएं पक्ष को। तो बाएं पक्ष में 2 और m के बटे में 1 तो लघुत्तम 2 हो जाएगा और अंश हो जाएगा m गुणे 2 ऋण m ऋण 1 गुणे 1। इसी तरह दाहिने पक्ष में लघुत्तम 3 और अंश हो जाएगा 1 गुणे 3 ऋण कोष्टक में m ऋण 2 गुणे 1। आगे हल करें तो 2m ऋण m धन 1 बटे 2 बराबर 3 ऋण m धन 2 बटे 3। 2m में से m घट जाएगा तो m धन 1 बटे 2 और यहाँ 3 में 2 जुड़ जाएंगे तो 5 ऋण m बटे 3। अब तिर्यक गुणा, m धन 1 में 3 का गुणा और 5 ऋण m में 2 का गुणा। अब 3 का गुणा कर दीजिए तो 3m धन 3 बराबर यहाँ पर 2 का गुणा कर दीजिए 5 ऋण m में तो 10 ऋण 2m। पक्षांतरण ऋण 2m का दाहिनी ओर से बाईं ओर और धन 3 का बाईं ओर से दाहिनी ओर, तो हो जाएगा 3m धन 2m बराबर 10 ऋण 3 या 5m बराबर 7 या m बराबर 7 बटे 5। यहाँ हो सकता है आपको m ऋण 2 बटे 3 का पक्षांतरण बाईं ओर करा करके भी कक्षा में कराया जाए, लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो सरलता से हो जाता है। अगला है निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। प्रश्न 7वां, 3 कोष्टक में t ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2t धन 1। ऐसे सवाल अभी आप ऊपर
इस तरह का उपयोग कर चुके हैं। 3 का गुणा कर दीजिए t ऋण 3 में, तो 3t ऋण 9 बराबर, इसी तरह 5 का गुणा 2t धन 1 में कर दीजिए तो 10t धन 5, 10t का पक्षांतरण बाईं ओर और ऋण 9 का पक्षांतरण दाईं ओर कर दीजिए। तो 3t ऋण 10t बराबर 5 धन 9 या ऋण 7t बराबर 14 या t बराबर 14 बटे ऋण 7, काटने पर आएगा t बराबर ऋण 2। अगला प्रश्न 8वां, 15 कोष्टक में y ऋण 4 ऋण 2 कोष्टक में y ऋण 9 धन 5 कोष्टक में y धन 6 बराबर 0। गुणा कर दीजिए 15 का y ऋण 4 में तो आएगा 15y ऋण 60, ऋण 2 का y ऋण 9 में गुणा करना, तो यहाँ पर ध्यान रखना ऋण का गुणा होगा तो ये ऋण हो जाएगा और ये धन, धन और ऋण का गुणा ऋण, ऋण और ऋण का गुणा धन, तो यहाँ हो जाएगा ऋण 2y धन 18, धन 5 का गुणा y धन 6 में होगा तो धन 5y धन 30 बराबर 0। अब y वाले पहले देख लें तो ये दोनों धन के हैं, 15y और 5y, तो जुड़ गए तो हो गए 20y ऋण 2y। अब यहाँ पर 60 धन 18 और धन 30, तो धन 18 धन 30 हो गए धन 48 और ऋण 60 ज्यों के त्यों आगे हल करें, 20y में से 2y घट जाएंगे तो 18y और ऋण 60 धन 48 तो हो जाएगा ऋण 12। ऋण 12 का दाहिनी ओर पक्षांतरण कर दीजिए तो 18y बराबर 12 या y बराबर 12 बटे 18, काटने पर आएगा y बराबर 2 बटे 3। प्रश्न 9वां, 3 कोष्टक में 5z ऋण 7 बराबर 2 कोष्टक में 9z ऋण 11 बराबर 4 कोष्टक में 8z ऋण 13 ऋण 17, तो इसमें भी हम 3 का गुणा कर दें तो 15z ऋण 21, यहाँ ऋण 2 का गुणा 9z ऋण 11 में करेंगे तो ऋण 18z धन 22 बराबर, अब 4 का गुणा 8z ऋण 13 में करेंगे तो 32z ऋण 52 और ऋण 17 ज्यों का त्यों। आगे हल देखें तो यहाँ है 15z और यहाँ ऋण 18z, तो बचेंगे ऋण 3z, ऋण 21 धन 22 तो बचेगा धन 1। दाहिनी ओर देखें बराबर में 32z ऋण 5z, तो यहाँ पर 32z ऋण 52 ऋण 17 है, 5z नहीं सॉरी, तो 32z ज्यों के त्यों, अब ऋण 52 ऋण 17 तो हो जाएंगे ऋण 69। अब यहाँ पर 32z का पक्षांतरण बाईं ओर और धन 1 का पक्षांतरण दाहिनी ओर, तो ऋण 3z ऋण 32z बराबर ऋण 69 ऋण 1, हल करने पर मिलेगा ऋण 35z बराबर ऋण 70, z बराबर ऋण 70 बटे ऋण 35, 35 दूनी 70 या आप 5 से काट दीजिए, 5 सत्ते 35 और यहाँ पर आप काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 चौके 20 तो हो गए 14 और फिर काट दीजिए तो काटने पर आपको 2 आएगा और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो z बराबर 2। प्रश्न 10वां, 0.25 कोष्टक में 4f ऋण 3 बराबर 0.05 कोष्टक में 10f ऋण 9। अब 0.25 का गुणा 4f में होगा तो होगा 1.00f ऋण 0.25 का गुणा 3 में होगा तो होगा 0.75 बराबर, इसी तरह 0.05 का गुणा जब 10 में होगा तो होगा 0.50f ऋण 0.05 का गुणा 9 में होगा तो 0.45। अब 0.50f का पक्षांतरण बाईं ओर और 0.75 का पक्षांतरण दाहिनी ओर, तो 1.00f ऋण 0.50f बराबर ऋण 0.45 धन 0.75। अब 1.00f में से 0.050 घटेगा तो आएगा 0.50f बराबर 0.30। अब यहाँ पर f का मान निकालना तो 0.50 का पक्षांतरण होगा तो f बराबर 0.30 बटे 0.50। दशमलव के बाद एक एक अंक पढ़ते, 0.30 नहीं पढ़ते, 0.50 नहीं पढ़ते, इसलिए हमेशा पढ़ रहे हैं।
दशमलव के बाद 2 अंक हैं, दशमलव के बाद 2 अंक हट जाएंगे तो होगा 0 शुरू में नहीं रहेगा तो 0 30 यानी 30 और 0 50 यानी 50। 30/50 काटने पर हमको मिलेगा 0 0 दाहिनी ओर से काट दीजिए, अर्थात 10 से काट दिया अपन ने तो आ गया 3/5। तो f का मान आ गया 3/5। अब सवाल दशमलव में था, यदि हमें दशमलव में निकालना तो यहाँ पर हम 3 में 5 का भाग देंगे, भाग नहीं जाता तो भागनास्ति 0, दशमलव लगा देंगे और 3 की जगह हम 30 लिख देंगे। और 30 में हम 5 छिक्का 30 तो हो जाएगा यहाँ पर 6 और 30 में से 30 घटेगा तो 0 तो हो जाएगा f बराबर 0.6। तो आपने प्रश्नावली 2.2 का संपूर्ण हल देखा। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।